नमस्कार दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन आवर कंट्री टुडे। आज आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज हम बात करेंगे कि अपनी आदतों को किस तरह से आप पक्का कर सकते हैं, या हाउ टू डेवलप योर हैबिट्स। ठीक है। हैबिट डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि कोई भी काम आप, ऑब्वियसली कुछ भी काम आप करना चाहे, कोई भी गोल आप फिक्स करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके प्रति आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्शन के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। और वो प्लान जो आप दिमाग में तैयार करेंगे, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हाइपोथेटिकली कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और आपने अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, वो आपका प्लान है। तो आप उसको कैसे आदत बनाएंगे कंट्रोल करने के लिए, और आप एक टाइम के बाद आपकी मेडिसिन कम हो जाए, आप यही चाहेंगे, या प्रोबेबली आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो शुगर खाने की आपकी आदत है, ऑब्वियसली कोई भी आदत हो वो एक दिन में जाती नहीं है, और कोई भी आदत नई आपने बनानी है वो एक दिन में बनती नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-15 दिन में आप आदत छोड़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मिनिमम 30 दिन तो लगते ही हैं किसी भी आदत को नया बनाने के लिए। मिनिमम 30 डेज इज़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस काम को करना शुरू कर देता है, अगर वो काम नहीं हुआ हो। लेट्स से तो फॉर इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, और आपने करना क्या, आपको मीठे खाने की आदत है, तो आपने मीठा जहाँ 2 चम्मच लेते हैं वहाँ 1 चम्मच लेंगे, जहाँ 1 चम्मच लेते हैं वहाँ आधी चम्मच लेंगे, और जहाँ आधी चम्मच लेते हैं वहाँ पिंच पे आ जाएंगे। ग्रेजुअली आपको इसी तरह से सारा वर्कआउट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सरसाइज के लिए ऑब्वियसली आप कहेंगे भैया जी हमें वक्त नहीं मिलता, हम कैसे एक्सरसाइज करें, सारा दिन घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, प्रोफेशनली वी आर वेरी बिजी, हाउ विल आई टेक आउट द टाइम। सो फॉर दैट द आंसर इज़ कि जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर पार्क कीजिए, घर तक आप वॉक करते हुए आइए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी वॉकिंग हो जाएगी। एक्सरसाइज की बात यह है कि थोड़ा सा घर जो है अपना थोड़ा सा ऊंचाई पे ले लीजिए, तो आपका स्टेयर्स चढ़ना हो जाएगा। या अगर आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और लिफ्ट की सर्विस है, तो आधे फ्लोर तक आप लिफ्ट ले लीजिए, और बाकी के आधे फ्लोर तक आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए। मतलब दिस इज़ अल्टीमेटली, पानी नहीं पीते आप, बिकॉज वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द टॉक्सिक एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। तो पानी पीने की आदत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पानी गिलास में लेकर आधे आधे घंटे 45 मिनट में आप करके पीते रहिए। ग्रेजुअली आप पानी पीना सीख जाएंगे। आप अगर देखें, एक छोटा बच्चा होता है जो चलना सीखता है नया नया, वो करता क्या है कि पहले वो क्रॉल करता है, उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो चल पड़ता है। तो दिस इज़ ग्रेजुअली सेम विद अस, कि हम अगर कोई भी काम करना चाहे तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपना माइंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर धीरे धीरे वर्कआउट करके, और फाइनली हम उस चीज़ को, उस गोल को हम पा लेंगे। यही है आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक घर बनाना है और आपका बजट है 50 लाख रुपीज़ का, लेट्स से, और आपकी मंथली इनकम है लेट्स से 5 लाख रुपीज़, तो आपने करना क्या है, अपना 10% ऑफ इनकम सेव करने शुरू कर देना है, विच इज़ कम्स टू 50,000 रुपीज़। And if you multiply 50,000 rupees in a 12 months time, you will able to accumulate obviously approximately 5 lakh rupees. So इसी तरह से करके आपने gradually, it should be multiplied by the number of years, अपने माइंड में कुछ टारगेट रख के, और आपने बाकी आगे लोन से करना है या फाइनेंस कराना है, या फाइनेंसेस कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इन सब का प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए आपने अल्टीमेटली करना क्या है, अपने माइंड में जो चीज़ है उसको कागज़ में उतारना है। उसको आपने कागज़ में इसीलिए उतारना है, जब आप चीज़ें कोई लिखते हैं तो ग्रेजुअली वो चीज़ आपके ब्रेन में जल्दी रजिस्टर होती है, रादर देन कीपिंग इट इन अ माइंड।
तो ये चीज़ आप एक बार नोटिस कीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं तो उसको आप रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार एनालाइज कीजिए और फिर उस पर सारा दिन पे कि आपने कितना वर्कआउट किया है। आप छोटे छोटे कदम भी चलना शुरू करेंगे तो आप एक टाइम के बाद अपने माइलस्टोन पे पहुंच जाएंगे। द आइडिया इज़ दिस। तो हैबिट इनकलकेट करना या अपनी आदतें बनाना या अपने किसी भी चीज़ को पाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कोई चीज़ के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप सारा दिन इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या होता है कि एक टाइम के बाद इंसान ऐसा फील करना शुरू कर देता है कि देन दे आर डीमोटिवेटेड एंड दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, दे आर सीइंग दैट दे हैव नो टाइम फॉर देमसेल्फ। सो डोंट डू दैट। गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड, ईट गुड। आपको जो खाना अच्छा, एक दिन आप ऐसा टाइम निकालिए हफ्ते 10 दिन में कि वो टाइम सिर्फ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए हो। आपका मन करे जो इच्छा आप खाइए, जो इच्छा आप पीजिए। देन यू कैन आइदर गो फॉर अ मूवी और यू कैन गो फॉर अ शॉपिंग और you can catch up any program on the TV or you can cook yourself or whatever you feel like to do। आप पार्लर में बैठ जाइए जाके, आप अपने फ्रेंड से जाके मिलिए कुछ भी कीजिए। तो वैसा आप एक टाइम निकाल लीजिए ताकि आपके मन को पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि यस, आई हैव वर्कड अ लॉट एंड आई एम वर्किंग आउट एवरी डे, सो दिस इज़ टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई रिलैक्सेशन। वेकेशंस पे भी जा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आपको वो चीज़ दिमाग में रख के उस पर वर्कआउट करने से आपको उस चीज़ की अचीवमेंट हो जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी चीज़ को करने के लिए जस्ट आज मैंने एक वीडियो सुनी, आज मैंने एक मोटिवेशन सुना एंड आई एम वेरी मच इनटू माई स्पिरिट्स कि अब तो मैं कर ही लूँगा या मैं कर ही लूँगी, ऐसा नहीं है। योर विल पावर इज़ वेरी बिग थिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू डू रियली समथिंग अबाउट इट, यू नो, कीप अ बर्निंग डिज़ायर फ्रॉम योर इनसाइड। आप अपने अंदर से वो जलती हुई आग जो है आपकी इच्छा के प्रति, जिसको बोलते हैं विलिंगनेस, जिसको बोलते हैं विल पावर, उसको अंदर से जगा के और फिर उस पर काम कीजिए। जो भी काम आप करते हैं अल्टीमेटली उसके साथ आपके इमोशंस ज़रूर अटैच होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको जस्ट एज अ मैकेनाइज्ड वे में करेंगे or if you do anything mechanically that you have to achieve that and then you are achieving it, obviously after certain period of time you will get bored and then you will not do that। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप हर एक चीज़ के लिए अपने मन के अंदर इच्छा शक्ति को बरकरार रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, अपने ऊपर फेथ रखते हुए, बिलीव बोलते हैं उसको रखते हुए, आप अपना काम सटीक डेली बेसिस पे करते जाइएगा। एक टाइम के बाद जब वो रूटीन मेंटेन होगी, डिसिप्लिन में आएगी, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे एक दिन देखते देखते पता नहीं कितने दिन बीत गए एंड फाइनली यू आर इनटू दैट प्लेस वेयर एवर यू वांट टू बी certain years back or maybe certain months back, whether it's a short term goal or a long term goal, it's a matter। तो ये आप कीजिएगा। और देखिए, आज मैंने कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट मैटर पे मैंने नहीं बात की। I just came up and I thought that this is my experience and this is how I'm feeling it, so I thought I'll share with you। That's why I'm sharing it and I hope that you guys, whosoever is watching my videos, would definitely get some benefit out of it। That is what my motto is कि आप सब लोगों को एक लाभ मिले, एक बेनिफिट मिले। मेरा वीडियोस बनाने का महत्व ये है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ समबडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर देयर करियर काउंसलिंग or the life inspiration coach or something, they can come back to me and get back to me। In fact, they can leave their comments below and I will with their phone number and I will definitely get in touch with them, right? Otherwise, for anything else, I can you can even email it to me। I will leave my mail ID into the comment section so that anybody can have a look and they can get back to me। Thanks a lot, with best wishes to all of you, my regards to all the elders and love to all the subordinates
and the people whom I am addressing to. Thank you. Thanks a lot.